अगर आपको लगता है कि आप गलत आदतों में पड़े हुए हैं और अपनी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, सोचते तो बहुत हैं करने के लिए पर उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। नमस्ते दोस्तों, सनशाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट के पार्ट 1 पर बात करेंगे, जो हमें आदतों के बारे में बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम सबको लगता है कि लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए बड़े एफर्ट की ज़रूरत होती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े बदलाव के लिए हमें बड़े एक्शन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमारे छोटे छोटे कदम हमें एक दिन बड़ा परिणाम ला कर देती है। हम आइए उदाहरण से समझते हैं। आप एक चेयर पर बैठे हैं और आपके सामने टेबल में एक आइस क्यूब रखा हुआ है। कमरे का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, काफ़ी ठंडा है, इसलिए आइस क्यूब वैसा का वैसा ही है। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमें निम्न परिणाम देखने को मिलता है। जब हम टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो आइस क्यूब में कोई परिवर्तन नहीं होता। 27 करते हैं तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता। 28 डिग्री सेंटीग्रेड स्टिल नो चेंज। 29 डिग्री सेंटीग्रेड कोई बदलाव नहीं। 30 डिग्री सेंटीग्रेड आइस क्यूब वैसा का वैसा ही है। 31 डिग्री सेंटीग्रेड अभी भी कोई परिवर्तन नहीं। 32 डिग्री सेंटीग्रेड आइस क्यूब जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है। 31 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर आइस क्यूब मेल्ट होना शुरू हो जाता है। 31 से 32 सिर्फ 1 डिग्री का अंतर बर्फ को पिघला देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे जितने बार हमने टेम्परेचर को बढ़ाया वो व्यर्थ चला गया, बिल्कुल नहीं। सभी टेम्परेचर मिलकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस को पिघलाने में सफल हुए। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है। भले ही आज हमें हमारा परिणाम ना मिला हो, लेकिन यकीन मानिए अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। याद रखिए, लोगों को सिर्फ रिजल्ट दिखता है, उसके पीछे की मेहनत नहीं। किसी को भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती, उस एक दिन की सफलता के पीछे सालों की मेहनत लगी होती है। हम में से अधिकांश लोग क्या करते हैं, कहीं से मोटिवेशन लेके बदलाव के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ दिन उसमें लगे रहते हैं, कोई परिवर्तन नजर नहीं आता तो क्विट कर देते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर हम हर रोज 1% बेहतर होने का प्रयास करते हैं तो साल के अंत में हम 37% बेहतर बन जाते हैं। वही इसके विपरीत, अगर हर रोज हम 1% खुद को गलत आदतों में लगाते हैं तो साल के अंत तक हमारी जो परफॉर्मेंस है वो 0 से भी नीचे चली जाती है। जैसे चित्र में देखिए, हम सोचते हैं कि हम मेहनत करें और समय के साथ उसका परिणाम मिलता जाए, मतलब जल्दी से, पर ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में परिवर्तन होने में टाइम लगता है। इस बीच हमें बहुत सारे फेलियर, एंजाइटी का सामना करना पड़ता है। चित्र से समझते हैं, ये लाइन टाइम का है और ये रिजल्ट। हम सोचते हैं सफलता ऐसे मिलती है, वास्तव में सफलता ऐसे मिलती है। बीच के स्पेस को हम वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। कभी कभी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि इस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में लोग जो है वो क्विट कर देते हैं, लेकिन जो ईमानदारी से अपने काम में लगा रहता है उसे सफलता मिल ही जाती है। हम हमेशा गोल पर फोकस करते हैं, प्रोसेस पर फोकस करने की बजाय। गोल्स के प्रति, लक्ष्य के प्रति अवेयर होना, उसके बारे में जानना अच्छी बात है, लेकिन ये याद भी रखनी चाहिए कि लक्ष्य परिणाम है जो प्रोसेस की प्रक्रिया को फॉलो करके मिलता है। अगर आप प्रोसेस की बजाय सिर्फ परिणाम पर फोकस करेंगे तो आपको आपका लक्ष्य मिलेगा ही नहीं। इसलिए फोकस पर ध्यान दीजिए। लक्ष्य सुधार की प्रक्रिया है, इसमें टाइम लगता है और लगातार मेहनत की जरूरत होती है, और लक्ष्य पाना एक क्षणिक प्रक्रिया है। उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका रूम बहुत गंदा है, मतलब सफाई नहीं हुई बहुत दिनों से, सामान बिखरा हुआ है इधर उधर। आप सोचते हैं कि इसे साफ करना आपका लक्ष्य है और आप दिन भर सफाई करते हो, रूम साफ हो जाता है, आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो गया। पर क्या रूम हमेशा साफ रहेगा? ये तो रोज गंदा होगा, इसलिए आपको रोज क्लीन करने की आदत बनानी पड़ेगी। वैसे ही हमारा जो लक्ष्य है वो क्षणिक प्रक्रिया है, हमें अपने मेहनत से उसे बनाए रखना पड़ता है। आइए जानें एटॉमिक हैबिट बनती कैसे है। जैसे छोटे छोटे एटम मिलकर किसी मॉलिक्यूल को बनाते हैं, वैसे ही हमारी छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बड़ा परिणाम देती हैं, और इसके लिए धैर्य बहुत जरूरी है। क्या कभी आपने सोचा है क्यों बुरी आदतों को रिपीट करना आसान होता है अच्छी आदतों की तुलना में?
में भी हो सकता है हम अच्छी आदतों को गलत तरीके से कर रहे हैं या गलत चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। उदाहरण से देखते हैं, दो व्यक्ति हैं जो शराब पीते हैं लेकिन दोनों ही इसे छोड़ना चाहते हैं। एक दिन कोई तीसरा व्यक्ति आकर इन दोनों व्यक्तियों को शराब ऑफर करता है। पहला व्यक्ति कहता है नो थैंक्स, अब मैं शराब नहीं पीता। ये व्यक्ति बता रहा है कि पहले वह शराब पीता था लेकिन अब नहीं पी रहा। दूसरा व्यक्ति कहता है नो थैंक्स, मैं शराबी नहीं हूँ। मतलब ये व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर देता है कि अब मैं शराबी नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई ऑफर मत करिएगा। इसी तरह जब हम किसी नए आदत को बनाते हैं तो हमें भी अपनी आइडेंटिटी को ही चेंज कर देनी चाहिए, तभी हम उस चीज़ के प्रति अपनी हैबिट डेवलप कर पाएंगे। एक दो दिन मोटिवेशन डोज लेके हम किसी काम को स्टार्ट तो कर ही देते हैं, पर लंबे समय तक टिके रहने के लिए व्यवहार के बिलीफ को चेंज करना होगा। हमें अपने आइडेंटिटी को ही चेंज करना होगा और हम अपने आइडेंटिटी को दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला, हमें ये तय करना होगा कि किस प्रकार के व्यक्ति हम बनना चाहते हैं, और दूसरा, छोटी छोटी आदतों से तय करें कि आप वो व्यक्ति बन गए हो। सपोज आपको अपना बॉडी वेट कम करना है तो आपका लक्ष्य है वजन कम करना, और छोटे छोटे चीज़ों से ये प्रूव करो कि आप सच में इसके प्रति डेडिकेटेड हो। जैसे आपको जंक फूड नहीं खाना है, शुगर नहीं खाना है, तब कहीं जाकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हमारी हर एक्टिविटी ये बताती है कि आगे हम क्या बनेंगे। इसलिए अपने हर छोटी छोटी एक्टिविटी के प्रति अवेयर रहें। आदत बनाने के लिए 4 महत्वपूर्ण स्टेप्स जो हमें इस बुक से सीखने को मिलती है। पहला है क्यू, संकेत। दूसरा है क्रेविंग, तीव्र इच्छा। तीसरा है रिस्पॉन्स। चौथा है रिजल्ट, परिणाम। पहला है क्यों। यह संकेत होता है जो हमारे व्यवहार को ट्रिगर करता है। जैसे फ्रिज में मिठाई देखी तो लगता है ना खानी है, बस संकेत मिला और सोचा कि खाने से अच्छा लगेगा। दूसरा क्रेविंग, अब उस फ्रिज में पड़ी मिठाई को खाने की तीव्र इच्छा जगी। और फिर तीसरा आता है रिस्पॉन्स, आपने उस मिठाई को खाने के लिए उठा लिया है और आपने उसे खा लिया, और ये होता है हमारा रिजल्ट। जो हमें उसको खाने से जो खुशी मिलती है वो होता है हमारा रिजल्ट। और ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है अगेन एंड अगेन। ये बुरी आदतों के संदर्भ में भी सही है, इसलिए हमेशा अवेयर रहें भी है। इसलिए हमेशा अवेयर रहें अपनी हर छोटी छोटी एक्टिविटी के प्रति। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक डॉक्टर थी जो बहुत दिनों बाद छुट्टियों पर घर आई थी। उसने अपने दादा को देखा तो वो बोली, मुझे आपका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा। दादाजी मजाक में बोले, मुझे भी आपका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा। उस लेडी डॉक्टर ने दादाजी को कहा, आपको हॉस्पिटल जाना होगा। फिर वो अपने दादा को हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टरों ने कहा, अगर आप इन्हें आज नहीं लाते तो इन्हें हार्ट अटैक हो सकता था। अब आप सोच रहे होंगे उस लेडी डॉक्टर को कैसे पता चला। एक्सपीरियंस से रोज मरीजों को देखना उनकी हैबिट बन गई थी, इसलिए वो चेहरे को देख के ही समझ जाती थी कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हमारा ब्रेन हमारे आसपास होने वाली चीज़ों को प्रोसेस करता है, उसे एनालाइज करता है और हमें रिस्पॉन्स देता है। इसलिए ये जरूरी है कि आपकी आदत को आप ऑब्वियस बनाएं। आज आपकी जो भी आदत है उसे लिखें, जैसे सुबह उठना, अलार्म बंद करना, फ्रेश होना, कॉफ़ी पीना, प्लान करना, ड्रेसअप होना। लिखने के बाद जो अच्छी आदतें हैं उनके सामने प्लस चिन्ह लिखें और जो बुरी आदतें हैं उनके सामने माइनस चिन्ह लिखें, और जो दोनों नहीं हैं, जो न्यूट्रल हैं, उनके सामने बराबर का चिन्ह लिखें। फिर अपने बुरे आदतों को धीरे धीरे लिस्ट से बाहर करते जाएं और जो अच्छी आदतें हैं उन्हें फॉलो करिए। और जब भी नई आदत को इम्प्लीमेंट करें उसमें टाइम व स्पेस को जोड़ दीजिए। जैसे मुझे इस नए आदत को सुबह 7 बजे अपने बेडरूम में करना है। चाहे कोई भी आदत हो सकती है, मेडिटेशन हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, चाहे जो भी हो, जहां आप करना चाहते हैं उसे लिखिए। फिर उसके ज़्यादा समय तक टिके रहने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, जो धीरे धीरे आदत का रूप ले लेती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। मुझे इतना टाइम तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।